हेलो फ्रेंड्स, सीखो अनलिमिटेड के कैटिया ट्यूटोरियल इन हिंदी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जहां आप कैटिया सॉफ्टवेयर में स्केच प्रोफाइल, 3D मॉडल, सरफेस मॉडल और सिमुलेशन को बड़ी आसानी से हिंदी में सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने अभी तक के लेक्चर्स में स्केच वर्कबेंच में अवेलेबल ऑलमोस्ट सभी यूज़फुल टूल्स और उनके एप्लीकेशन के बारे में सीखा है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने कैटिया सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स और स्केच वर्कबेंच के सभी टूल्स के बारे में और उनके एप्लीकेशन और उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये सिखाया था। यदि आप अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और चैनल के कैटिया ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स इन हिंदी प्लेलिस्ट को विजिट करें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कैटिया के पार्ट मॉड्यूल के बारे में जानेंगे और उसमें अवेलेबल इम्पॉर्टेंट टूल्स के बारे में भी जानेंगे। इसके साथ ही मैं आपको कुछ टूल्स के एप्लीकेशन पार्ट को भी कवर करूंगा। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट में मैकेनिकल डिज़ाइन और यहाँ पार्ट डिज़ाइन पर जाएंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारा पार्ट विंडो ओपन हो जाएगा, बट हमसे पहले ही पार्ट का नाम पूछता है। तो यहाँ पर मैं पार्ट का नाम डाल देता हूँ, फर्स्ट पार्ट। इंटर मारते ही देखिए ये पार्ट मॉड्यूल जो है खुल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये इस मॉड्यूल से ऑलरेडी हम लोग भली भांति परिचित होंगे। इसमें हम लोग जब स्केच वर्कबेंच पे जा रहे थे, काम कर रहे थे, 2D प्रोफाइल जब बना रहे थे, तो हमें बार बार यहाँ पर इसी जगह पर आना होता था और यहाँ पर हम प्लेन सेलेक्ट करते थे और यहाँ से स्केच वर्कबेंच पे क्लिक करके हम लोग 2D ड्राइंग बनाते थे। मैं एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे ये सारे स्केच के टूल्स मौजूद हैं जिनके बारे में हमने पिछले वीडियोस में सीखा है। सो ये बटन एग्जिट वर्कबेंच के लिए होती है। इस पर क्लिक करते ही हम लोग पार्ट वर्कबेंच पे आ जाएंगे, पार्ट मॉड्यूल पर आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी 3D पार्ट को बनाने के लिए हमें एक प्रोफाइल यानी कि एक 2D ड्राइंग की भी ज़रूरत होगी। एक बार वो बन जाता है तो हम अपने 3D पार्ट को बड़ी आसानी से इस वर्कबेंच में आकर के इसमें जो टूल्स अवेलेबल हैं उनकी मदद से हम उसे बना सकते हैं। सो मैं सिंपल एग्जांपल से इसे शुरू करूँगा। उसके पहले मैं आपको यहाँ के जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। सो हमारे ये प्लेन है, ये पार्ट बॉडी है। यहाँ से भी हम प्लेन को सेलेक्ट कर सकते हैं और जो प्लेन हम सेलेक्ट करेंगे वो देखिए यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो स्केच वर्कबेंच पे जाके हम 2D ड्राइंग बना देंगे। जब हमारा 2D ड्राइंग बन जाएगा हम वापस से एग्जिट करेंगे। एग्जिट करते ही देखिए हमारे पास ये ऑप्शंस, जो सबसे पहला ऑप्शन है पैड, इसमें और भी ऑप्शन है मल्टी पैड जो इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है उन्हीं को कवर करूँगा जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। देन पॉकेट भी है। पॉकेट को एक्सपेंड करने पर इसमें मल्टी पॉकेट और ड्राफ्टेड फिल्टेड पॉकेट भी है। देन शाफ्ट, देन ग्रूव, होल, रिब, स्लॉट और ये मल्टी सेक्शन सॉलिड, ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है। और मल्टी सेक्शन सॉलिड के बाद हमारे पास रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड्स, ये भी एक है। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, जैसे थिक सरफेस करने के लिए है थिक, थिन, और क्लोज सरफेस करने के लिए भी ऑप्शन है कुछ हमारे पास। उसके बाद ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्हें मैं क्लोज कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है हमारा ये पॉइंट, प्लेन और लाइन। इन तीन ऑप्शंस को भी हम लोग बहुत ज़्यादा 3D पार्ट के, हमने इसे 2D ड्राइंग बनाते समय भी यूज़ किए थे और यहाँ पर भी हम इसके बहुत सारे यूज़ करेंगे, आपको मैं आगे बताऊँगा। और इसके साथ ही साथ देखिए ये फ्रेंड्स अभी ऑप्शन ओपन नहीं है बिकॉज अभी हमने कोई पार्ट बनाया नहीं है। तो इसमें भी फिलेट, और फिलेट के अंदर भी कई सारे तरीके होते हैं हमारे पास फिलेट करने के। देन एक चैम्फर है। देन ड्राफ्टेड एंगल, कुछ हमें पार्ट बनाना है। देन शेल, किसी सॉलिड पार्ट को हॉलो करने के लिए। देन थिकर्स, देन थ्रेड और रिमूव फेस, ये ऑप्शंस हैं।
तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फ्रेंड्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है एनोटेशन, जिसमें हम किसी भी पार्ट में कुछ बनाने के बाद हम उसमें कुछ एक टेक्स्ट ऐड करना हो हमें, तो वो हम ऐड कर सकते हैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए, कि हम कभी दोबारा उस पार्ट को खोलें तो उस पार्ट को सपोज दैट कुछ पर्टिकुलर नाम है आप देना चाहते हैं, तो आप एनोटेशन उसको दे सकते हैं। और बाकी जो नीचे के टूल्स थे उनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बताया था। ये हमारे इम्पोर्टेंट टूल हैं व्यू, जिसमें से प्लेन व्यू और फिल, फिट, देन पैन, रोटेट, जूम इन, जूम आउट, नॉर्मल और क्रिएट मल्टी व्यू भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इस किसी पार्ट को हम यहाँ पर 4 पार्ट में हमारे स्क्रीन को डिवाइड करके हम उसे चारों तरफ से एक ही सिंगल व्यू में देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ये एक हमारे पास इम्पोर्टेंट टूल है, ये जस्ट व्यूइंग टूल है। हम इसे डायरेक्ट क्लिक करके राइट व्यू, बैक व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आइसोमेट्रिक व्यू। इससे हम अपने पार्ट को या तो हम रोटेट करके देख लें, या तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके अलग अलग एंगल से उसे देख सकते हैं। देन शेडिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। शेडिंग विद एजेस, अगर आपको एजेस नहीं चाहिए तो आप स्मूथ एजेस सिलेक्ट कर सकते हैं, हिडन एजेस कर सकते हैं, आप शेडिंग विद मटेरियल कर सकते हैं, वायर फ्रेम उसका कैसा बनेगा हमारे पार्ट का, ये आप कर सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस बेसिकली हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो हम इसके अलावा हमारे ऑप्शंस, हम अगर पार्ट को मटेरियल या ये एनालिसिस और ये हमारे सिमुलेशन पार्ट में आएंगे, तो इस पे ज़्यादा फोकस मत करिए अभी, इसके बारे में बाद में बताऊँगा। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। देन देखिए ऑप्शंस हमारे पास इतने ही हैं जो हम कवर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके बाद में मैं आपको कुछ कैप्चरिंग टूल्स के बारे में बताऊंगा, कि आप अपने पार्ट की अगर एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें या उसे एक बैकग्राउंड चेंज करके और उसका एक आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो उस समय आपको ये कुछ काफ़ी यूज़ आएगा कैप्चरिंग डिवाइस का। बाकी ये सेव, प्रिंट और ये सारे ऑप्शंस रहते हैं जो कि यहाँ पर हमें फाइल से भी मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ मेजरिंग टूल्स भी हमारे पास रहते हैं। मेज़र, इसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं। आप क्लिक करते हैं तो मेज़र बिटवीन, किसी भी ज्योमेट्री को मेज़र करना है, डायमेंशन मेज़र करनी है, तो कैटिया हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हम किसी भी जगह, किसी भी पार्ट, 2 डिफरेंट पार्ट्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, एक्सिस टू एक्सिस, सरफेस टू सरफेस, कैसा भी आप डायमेंशनिंग करना चाहें आप यहाँ पर ईजिली दे सकते हैं। और मेजर आइटम ये आपको जस्ट क्विक डायमेंशन करके दे देगा। किसी पार्ट को आपने बनाया, उसका कुछ भी लेंथ या सरफेस या एरिया आपको मेजर करना है, तो वो सब यहाँ पर इनके ऑप्शन के थ्रू कर पाएंगे हम लोग। ओके, और अभी हम एक पार्ट बनाने के लिए स्केच वर्क बेंच पे वापस से जाएंगे, तो हमें 2D बनाना पड़ेगा। लेट सपोज हम एक क्यूबिकल बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो हम एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन को सेलेक्ट कर लेंगे, किसी भी प्लेन को सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर मुझे स्केच पे जाऊंगा। तो मेरे पास ये स्केच टूल्स आ गए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको पिछले वीडियोस में भी आपसे बोला है कि आप स्केच प्रोफाइल में जितने भी हमारे ऑप्शन है आप इनको ट्राई करते रहिए। आप छोटे मोटे पार्ट्स या प्रोफाइल आप नेट से डाउनलोड करके आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एक्सपर्ट होंगे। और शॉर्टकट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जस्ट एक बार मैं क्विकली आपको बता दूं कि आप माउस शॉर्टकट यूज़ करिए। आप नीचे ये मैनुअल ऑपरेशंस जो हमारे ये प्लस, जूम इन, जूम आउट, पैन, रोटेट, ये ऑप्शन आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जब हम लोग 3D पार्ट्स में काम कर रहे होंगे उस समय हमको ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। सो क्विकली कैसे करते हैं बता देता हूँ। जस्ट आपको अगर कुछ, सपोज दैट मैं एक ड्राइंग बना लेता हूँ। सो आपको अगर पैन करना है तो आप जस्ट रोलर को क्लिक कर दीजिए और अपने माउस को मूव करिए। देखिए प्रेस है, आप रोलर को प्रेस करते ही राइट क्लिक करके छोड़ देंगे तो ये देखिए एरो बन के आ जाएगा। इसका मतलब आप माउस को ऊपर नीचे मूव करेंगे तो जूम इन, जूम आउट होगा।
यदि आप इसी पोजीशन पे रोलर को प्रेस करे हुए और राइट क्लिक को भी प्रेस करके रखेंगे तो देखिए इस तरह का आपके पास एक सिंबल आएगा। आप इससे अपने पार्ट को रोटेट कर सकते हैं। अभी मैं ये 2D ड्राइंग को कर रहा हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है, जब हम 3D पे जाएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो वापस से मैं नॉर्मल व्यू में आ जाता हूँ। तो एक मैंने रेक्टेंगल बना लिया है, अब मुझे एग्जिट करना होगा वर्कबेंच से। अब हम एग्जिट हो गए हैं, देखिए ये प्रोफाइल एक क्रिएट होके आ गई है। अब इसे हम पॉकेट या सॉरी पैड ऑपरेशंस को यूज़ करेंगे। इसमें देखिए हमसे और बाय डिफ़ॉल्ट ये देखिए ब्लू यहाँ पर है, इसका मतलब हमें अभी इस ऑप्शन को देना है। और यहाँ पर नीचे भी हमको पूछ रहा है कि इंटर डिज़ायर डेटा टू मॉडिफाई द पैड। तो डिज़ायर डेटा एक तो हमारा लेंथ होगा और एक सिलेक्शन हम कर लेते हैं। इस पर क्लिक करके हम देखिए इसे सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए आपका 2D को वो 3D में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर अभी 20 mm सेट है, हम इसे सपोज दैट 25 करना चाहें तो या तो हम एरो माउस क्लिक से कर सकते हैं या फिर हम टाइप कर सकते हैं। ओके, इसके साथ ही आप ये देखिए यहाँ पर ये लिमिट 1 लिमिट 2, अगर हम इसे एरो पे क्लिक कर देंगे, देखिए अभी ये हमारा प्लेन पर ये बॉटम फेस जो है ये बन के आ रहा है। ओके, मैं इसे एक बार करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका 2D जो है वो 3D में कन्वर्ट हो गया। देखिए अभी मैं रोटेट ऑप्शन कितना फास्ट तरीके से कर पा रहा हूँ। अगर हम इसे मैनुअली करते तो जो है मुझे बार बार क्लिक करना होता, मुझे जूम इन जूम आउट करना है। ये देखिए, ठीक है बस। तो अभी आपने देखा ये मैंने एक सिंपल सा ओके प्रेस करने पर हमारा ये बन गया है। उसमें और भी ऑप्शंस थे, हम वापस से डबल क्लिक करके उसी जगह पर आ जाएंगे, पैड डेफिनेशन प्रॉम्प्ट विंडो पे आ जाएंगे। इसमें देखिए एक ऑप्शन है हमारे पास थिक, अगर हम थिक पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए सेकंड लिमिट के बारे में हमसे पूछ रहा है। हम यहाँ पर अगर ये देखिए यानी कि उसी प्रोफाइल को एक डायरेक्शन में बढ़ाया था उसको अभी हम रिवर्स डायरेक्शन में भी चाहते हैं। मीन्स हमारा दोनों साइड में वो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? दूसरी साइड हमने सपोज दैट ओनली 10 mm ही बढ़ाना था और पहली साइड हमने 30 mm बढ़ा दिया है। तो इसको प्रीव्यू करते ही देखिए ये आया। और थिकनेस हमारा यहाँ पर हमने 1 mm दे रखा है, हम इसे 2 mm दे देंगे, 3 mm दे देंगे। ये देखिए थिकनेस बनता जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इससे थिक ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करते हैं, प्रीव्यू करते हैं तो देखिए कुछ ऐसा रहेगा और लेस करने पर हमारा ये रहेगा। ओके, आप इसे मोर करेंगे तो आप यहाँ पर सेकंड लिमिट दे सकते हैं, मीन्स दोनों डायरेक्शन में अपने पार्ट को मूव कर सकते हैं। और थिक ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी ये डेफिनेशन भी देखिए ग्रे से हट जाएगा और हम यहाँ पर अपना डायमेंशन डाल सकते हैं। ओके, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, थिक के अलावा अगर मैं लेट सपोज प्रीव्यू कर दिया है, लेस कर देता हूँ, मैं इसे मिरर एक्सटेंशन कर देता हूँ। मैं इसको दूसरी बार ट्राई करता हूँ। ये मेरा बेसिक था, मैं डबल क्लिक किया, मिरर एक्सटेंड कर दूंगा। देखिए प्रीव्यू करते ही जितना हम एक तरफ बढ़ा रहे हैं ये देखिए उतना ही वो दूसरी तरफ भी बढ़ रहा है। और अगर हम मोर पे जा करके हम ये मिरर एक्सटेंशन हटा देते हैं तो देखिए ये ऑप्शन हमारा इनेबल हो जाएगा और यहाँ से हम लोग कंट्रोल वे में जितना हमें चाहिए हम उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में, यहाँ से हम पहले डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, यहाँ से ये दूसरी डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। और डायरेक्शन जो जितना हम बढ़ा रहे हैं 41 वो हमारे इस प्रोफाइल के प्लेन से के रिस्पेक्ट में डायमेंशन बढ़ रही है। ओके, ये देखिए। इसके बाद मैं इसमें इसी पैड ऑप्शन में और भी कुछ आपको ट्रिक्स बताता हूँ। ये हमारा हमने सबसे पहले किया था। अगर हम इसे रिवर्स डायरेक्शन में कर देंगे तो ये देखिए इस तरफ बढ़ेगा। ओके, और अगर हम रिवर्स वापस से सेलेक्ट करते हैं तो देखिए इस तरफ होगा। ओके, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप इस रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पे हमारा लिमिट 1 है, लिमिट 2 है। अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे देखिए क्या होता है। ये देखिए इस एरो पे क्लिक करके भी हम रिवर्स डायरेक्शन में अपने प्रोफाइल को
एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए प्रीव्यू करने पर ये चला जाएगा। मैं ऐसे ऐसे क्लिक कर दूं तो ये हो जाएगा। ये शॉर्टकट्स हैं, हमें बार बार इस पर आकर के नहीं करना है। लिमिट से हम लोग अपना डायमेंशन खींच के बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये लेंथ भी इसका चेंज हो रहा है जैसे जैसे मैं लिमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। आप लिमिट पे सेलेक्ट लाएंगे अपना कर्सर, देखिए आपको एरो बन जाएगा और आप इसको फर्दर बढ़ा सकते हैं। प्रीव्यू कर लिया, ओके कर दिया, ये देखिए हमारा क्यूबिकल एक बॉक्स बन के रेडी हो गया है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैड ऑप्शंस के दूसरे ऑप्शन में जाते हैं, मल्टी पैड। तो मैं इसे वापस से कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अगर मुझे वापस से उसी प्रोफाइल पे जाना है तो मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा। तो देखिए उसी जिस स्केच पर प्रोफाइल पर ये बना था ये उसी उस पर आ जाएगा। और हम यहाँ पर सपोज दैट एक सर्कल और बना देते हैं फॉर एग्जांपल। तो अब मैं वापस से एग्जिट वर्कबेंच करता हूँ। अभी मैं मल्टी पैड ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। तो सबसे सिंपल सा पहले हम करके देखते हैं। हमारा प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, प्रोफाइल सेलेक्ट हो गया। इसमें देखिए ये दोनों ड्राइंग आ गए हैं हमारे, पहला ड्राइंग और ये दूसरा ड्राइंग। पहले ड्राइंग की अगर डेफिनेशन में हम लोग मोर पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक तरफ बढ़ेगा, या फिर हम इस पर डबल क्लिक भी करेंगे तो उससे कुछ नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर इसे एक डायरेक्शन में बढ़ा पाएंगे। अगर हमें दूसरे पार्ट के बारे में बात करनी है तो उसे भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से भी हमारा लिमिट बन के आ जाएगा, इसकी लिमिट भी बन के आ रही है। ठीक है, इसे प्रीव्यू कर लेते हैं। ये देखिए आपका एक 3D पार्ट बन के रेडी है। ये इस तरह से हम लोग ये मल्टी पैड ऑप्शन का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स अगर पैड में हम लोग जाते हैं तो इसमें डायमेंशन वाइज भी है। इसमें दो ऑप्शन और भी दिख रहे हैं, अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, अप टू प्लेन, अप टू सरफेस। इन ऑप्शंस का यूज़ करने के लिए, इन चार ऑप्शंस का यूज़ करने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए होगा। सपोज दैट कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास डायमेंशन में तो हमने इसे एक डायमेंशन दे दिया, बट हम चाहते हैं कि इस पार्ट के आगे एक और पार्ट बना हुआ होगा और हम चाहते हैं कि उस पार्ट तक ये एक्सटेंड हो जाए, उस पार्ट के किसी सरफेस तक एक्सटेंड हो जाए। तो हम इन ऑप्शन से क्लिक करते हुए डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। सपोज दैट मैं प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ। प्लेन मैंने यहाँ तक क्रिएट कर दिया। फ्रेंड्स ये प्लेन के बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। मैंने एक जस्ट ये अभी क्विकली एक रेफरेंस के लिए ये किया हुआ है। मैं पैड ऑप्शन पे जाता हूँ, मैंने इसे प्रोफाइल को सिलेक्ट किया। अभी या तो मैं यहाँ डायमेंशन दे दूँ, देखिए मैं डायमेंशन इंक्रीज़ कर रहा हूँ जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, या फिर मैं अप टू नेक्स्ट कर देंगे तो अप टू नेक्स्ट पे नहीं हो रहा है, अप टू प्लेन होगा क्योंकि हमने अभी तक कोई भी सरफेस यहाँ पर कोई भी दूसरा पार्ट या 3D मॉडल है नहीं, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझे कहाँ तक बढ़ना है। तो हमने अप टू प्लेन सेलेक्ट किया है। तो प्लेन सेलेक्ट करते ही ये पूछ रहा है लिमिट, नो सिलेक्शन, तो हमने इस प्लेन को सेलेक्ट किया। तो देखिए ये इस प्लेन तक ये एक्सट्रूड हो गया है। प्रीव्यू किया और ये हो गया। रिवर्स डायरेक्शन में आई थिंक नहीं काम करेगा अप टू प्लेन, बिकॉज हमने इस तरफ प्लेन नहीं बनाया है, हमने अपवर्ड साइड में प्लेन बनाया है। ठीक है, ये देखिए। तो ये जो पार्ट हमने प्रोफाइल यहाँ बनाई थी इस प्लेन पर, हमारा एक्स वाई प्लेन पर, वो हमारे इस प्लेन तक एक्सट्रूड हो गया है। हमें इसमें डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं थी। सो ये एक पार्ट था। सो ये प्लेन बनाना, लाइन बनाना और पॉइंट बनाना, ये सब हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं हमारे ड्राइंग को और मॉडल को, कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स को ईजी बनाने के लिए। इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग करने वाले हैं। हम बार बार स्केच वर्कबेंच पे जा करके प्लेन क्रिएट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इस मॉड्यूल के अंदर ही प्लेन क्रिएट करके अपने पार्ट को या कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स को बड़ा इजी से हम लोग बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप लोग इस पार्ट मॉड्यूल के इस पैड ऑप्शंस को आप ट्राई करिए। आप छोटे छोटे सर्कल, रेक्टेंगल, इन सब के शेप को एक्सट्रूड करके इन सारे ऑप्शन जो मैंने कवर किए हैं आप उसको प्रैक्टिस करिए। आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रेजोल्यूशन ज़रूर दूंगा। अगले वीडियोस में हम लोग बाकी ऑप्शंस को एक एक करके कवर करेंगे।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मेहनत और वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप हमारे साथ लर्निंग का पूरा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।